दोस्तों हमारी छोटी सी एक एफर्ट हमारे गार्डन को, हमारे प्लांटर को और हमारे प्लांट को बहुत ही ब्यूटीफुल बना देता है कि लोग देख कर कहते हैं वाह इतना सुंदर और इतना स्टाइलिश और साथ ही साथ इतने कम समय में कम एफर्ट में। तो आज की वीडियो में देखिए मैं बहुत ही कम एफर्ट में अपने एस्पैरागस ग्रास को बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दूंगी। तो आप भी देखेंगे, आप भी ऐसा कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको इसका आइडिया नहीं हो और ये इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये आइडिया मिल जाए। तो देखिए मेरे पास दो प्लांटर में मेरे लगे हुए हैं एस्पैरागस ग्रास। एक तो मैंने ऑयल कैन में लगाया हुआ है और इसी से निकाल करके मैंने डिवाइड करके अपने एक छोटे से और प्लांटर में लगा दिया है। दोनों बढ़ गए हैं, दोनों डी शेप हो गए हैं। तो वैसे तो ये एस्पैरागस ग्रास जो होता है इसमें फ्लावर नहीं होते हैं, सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां होती हैं और ग्रीन ग्रीन होती हैं। तो ऐसे भी तो सुंदर लगते ही हैं, लेकिन यदि आप इन्हें कोई शेप दे देंगे तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। तो देखिए मैं आज कौन सा शेप इन्हें देना चाह रही हूँ, दे रही हूँ। तो सबसे पहले तो जो पत्तियाँ इनकी बढ़ी हुई थी उसे मैं कट करके पहले एक बराबर में कर देती हूँ, उसके बाद मैं इसे शेप दूंगी। क्योंकि ये ऐसा ही फर्न है, ये फर्न जाति का होता है। ये एक ऐसा फर्न है जो कि जितना बढ़ता है उतना सुंदर लगता है। लेकिन बस ज़रूरत ये होती है कि इसे हम एक कोई ना कोई शेप दे दें। और ये बहुत जल्दी डिवाइड हो जाते हैं। इसके जड़ में राइजोम होता है, मतलब एक छोटे से ट्रांसपेरेंट बल्ब होते हैं। उस ट्रांसपेरेंट बल्ब को डिवाइड करके आप बहुत सारे प्लांटर में इसे प्लांट बना सकते हैं। मैंने भी इसे 2-3 जगह बना दिया है। तो इस जगह देखिए ये काफ़ी बढ़ गया था और मैं इस पर अभी मुझे लग रहा है कि इसे थोड़ा सा शेप कर दूं तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो प्लांट को तो मुझे शेप देना ही देना है, साथ में मुझे प्लांटर को भी एक नया लुक देना है। तो आप देखिए किस तरह से इसे मैं कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करके मैं इसे एक अच्छा सा लुक दूंगी। तो ये एक ऐसा ग्रास है जो कि आप आराम से इसे लगा सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष आपको देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देखभाल नहीं चाहता है। बस साल में एक बार या 2 बार आप इन्हें थोड़ी सी गोबर की खाद दे दें, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन रहेगा तभी ये हरे हरे होंगे। इसमें फ्लावर तो आते नहीं हैं। तो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र जो होता है उसे आप दे सकते हैं। तो गोबर की खाद दे सकते हैं जो कि बहुत ही पुराना हो, सड़ा हुआ हो, या फिर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। या ये दोनों भी आपके पास नहीं है तो चाय की पत्ती को सुखाकर आप इसकी मिट्टी में डाल दें। और वो भी नहीं है, कॉफ़ी पाउडर है तो कॉफ़ी पाउडर का भी आप कॉफ़ी बना करके लिक्विड और वो भी इसमें दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से इसका जो कलर है वो बहुत सुंदर आता है। और उसके बाद अब इसे रखना कहाँ है, तो इसे आपको बिल्कुल धूप में नहीं रखना है, क्योंकि धूप में रखने से इसकी पत्तियां जल जाती हैं। पूरे ऊपर से इनके टिप बर्न होने लगेंगे तो फिर बहुत पत्तियां, आपकी प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएगा। आपको इन्हें शेडी एरिया में रखना है या पेड़ की छांव में रखिए। मैंने तो पेड़ की छांव में रखा हुआ है, तो बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ हो रही है। आप इन्हें शेडी एरिया में रखिए जहाँ पर कि अच्छी लाइट आती हो, मतलब बहुत ब्राइट नहीं हो लेकिन लाइट आती हो और फ्रेश एयर आता हो। क्योंकि हर प्लांट को फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है, जैसे हम मनुष्यों को होती है। तो आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर कि इन्हें बहुत अच्छी सी लाइट भी मिले और अच्छी से हवा भी मिले। तो वैसे जगह में रख देते हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए, पानी भी से बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी जो जड़ होती है वो राइजोम होता है, मतलब बल्ब होता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी का जमाव होता है। इसलिए ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर धीरे धीरे इनके जो जड़ें हैं, राइजोम है, वो गलना शुरू हो जाएंगे और गल करके फिर वो ख़राब हो जाएंगे। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, मतलब इसकी मिट्टी को आपको चेक कर लेना है कि सूखा है कि नहीं। वैसे तो ये ऐसा प्लांट है कि आप इसे अनदेखा कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं लगा करके, और किसी शेडी एरिया में रख देते हैं तो वो अच्छा से चलते रहता है। अब देखिए मैंने इसे एक राउंड शेप दे दिया, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि एक फुटबॉल की तरह बने। क्योंकि जिस केन में मैंने लगाया हुआ है उस केन के ऊपर यदि ये बिल्कुल राउंड शेप में, फुटबॉल के शेप में आ जाते हैं तो ऐसा लगेगा कि जैसे मतलब कोई मनुष्य है जिसके बाल बहुत ही बिल्कुल घने घने गोल गोल से हैं। तो वैसा ही बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, देखिए कैसा बनता है। तो अब मैंने शेप तो दे दिया है, 1-2 बार और इसकी कटिंग करनी होगी। उसके बाद थोड़े से प्लांटर को भी सजा दिया जाए, क्योंकि प्लांटर बिल्कुल पुराना जैसा लगेगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। हम जब प्लांट को शेप दे रहे हैं तो प्लांटर को भी शेप देना होगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आँख नाक इसको बना करके और इसे शेप दे रही हूँ, एक मानव के, मनुष्य के फेस का। तो ऐसा लगेगा कि ये मनुष्य का, मतलब किसी आदमी का पूरा सिर ही है, फेस है और सिर के ऊपर बाल है। तो ये देखने में अच्छा लगेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा डेकोरेट कर देने से थोड़ी सी तो मेहनत लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और बहुत ज़्यादा इसमें कोई खर्च भी नहीं होता है। और थोड़े थोड़े से जो ऐसे ही ऑयल कलर थे, कुछ वाटर कलर थे, उन सब का यूज़ करके और थोड़ा सा शेप देने की कोशिश की हूँ। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और
अब इसे सजा दिया जाए तो लगेगा कि सचमुच में गार्डन के अंदर कोई बैठा हुआ है अपने सिर के ऊपर ये ले करके। तो बस ये ऐसा ही घास है जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो एक तरफ से तो एक चेहरा बन गया, लेकिन इसके 4 फेसेस हैं, 4 तरफ से इसके फेस हैं। तो कम से कम 2 तरफ तो कोशिश करती हूँ कि बना लूँ, ताकि जिधर से भी रखूँ, देखिए दूसरे साइड से भी बना ली। बनाते हुए मैं आपको नहीं दिखला पाई क्योंकि फिर वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाती है। हर वीडियो लंबी लंबी होती है तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है। शॉर्ट वीडियो होती है तो सभी को देखने में अच्छा लगता है। तो दोनों तरफ से फेस तो बन गया, और पेंट करने में देखिए इनके थोड़े थोड़े से बाल में पेंट भी इनके येलो कलर के लग गए हैं। और अब फिर से इनकी हेयर की छटनी हो रही है, क्योंकि इनके हेयर जो है मुझे थोड़े से बेतरतीब लग रहे हैं। तो अब ऊपर से भी इसकी थोड़ी सी कटिंग कर दूँ तो ये बिल्कुल राउंड शेप हो जाएगा। आप इन्हें चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसे ऐसे भी दे सकते हैं कि एक तरफ जो है ना, दाहिने तरफ राइट हैंड साइड इनके जो बाल हैं वो थोड़े से लंबे रखे, और लेफ्ट हैंड साइड वो पूरी तरह से कट कर दे। जैसे आजकल के बच्चे स्टाइल करते हैं ना, उस तरह भी कर सकते हैं कि एक तरफ बाल बिल्कुल कम हो और दूसरी तरफ बाल बिल्कुल गिरा हुआ हो, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा स्टाइलिश लुक आएगा। दूसरा है कि आप इनको दोनों साइड से बिल्कुल कट कर दें और सिर्फ ऊपर की तरफ एक रखें, या आगे की तरफ वो गोल रखें और पीछे से एक 4-5 इसके जो लट हैं वो नीचे गिरा दें, तो बिल्कुल चोटी की तरह वो लगेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे से काम करके हम अपने प्लांट को बहुत ही स्टाइलिश लुक दे सकते हैं। थोड़ी सी मैंने वीडियो शूट करने के बाद मैंने थोड़ा सा दिन छोड़ दिया था कि देखती हूँ थोड़ा सा और बढ़ जाए तो फिर उसको और भी कटिंग करके फिर मैं बनाऊँगी। तो आज देखिए फिर से मैंने इसकी कटिंग की है थोड़ी सी, और जो बीच बीच से बढ़ गए थे उसका मैंने कटिंग किया, और थोड़ा सा ऐसे फैला देने पर बिल्कुल अच्छा लग रहा है ये। तो छोटी छोटी सी प्रूनिंग करनी पड़ी मुझे, और छोटी छोटी सी प्रूनिंग कर देने के बाद क्या होता है, जहाँ से प्रून किया गया वहाँ से इनके डबल ट्रिपल होकर के इनके बाल निकलेंगे, मतलब इनके जो ग्रोथ होंगे। तो इस तरह से बहुत जल्दी, मतलब 2 महीने में, ये मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी वो आज से 1 सप्ताह पहले बनाई थी, और 1 सप्ताह के बाद देखिए फिर से इनमें जो है ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो 2 महीने में ही इनकी इतनी ग्रोथ हो जाएगी कि फिर से आपको कटिंग करना पड़ेगा, और कटिंग करने के बाद ये बहुत घना सा लगने लगेगा, बहुत ही घने बाल के रूप में फुटबॉल की तरह लगने लगेगा। तो ऐसे ही आप एस्पैरागस ग्रास की मतलब हर सप्ताह थोड़ी थोड़ी सी प्रूनिंग करते रहिए, तो बहुत जल्दी वो घना बन जाएगा। और जब बहुत जल्दी घना बन जाएगा तो बहुत जल्दी आप इसे एक बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हैं। तो बस ऐसा ही करके छोटा छोटा सा काम करके बहुत कम समय में आप एक बहुत ही अच्छे प्लांट को एक अच्छा लुक दे सकते हैं। और साथ ही साथ छोटा सा काम करना है, हल्का फुल्का पेंट कर देना है। यदि आप इस तरह से पेंट नहीं कर सकते हैं तो आप उनमें फूल वगैरह भी बना दें, तो भी प्लांटर देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो दोस्तों ये हो गई दोनों जो मेरे प्लांटर थे और प्लांट थे उन दोनों की फाइनल लुक हो गई है। इसके भी थोड़े थोड़े से ग्रोथ हो गया तो इसके मैं फिर से प्रून कर दे रही हूँ। इसे मैंने अभी पेंट नहीं किया, थोड़ा सा और इनके बाल बढ़कर घने हो जाए तब मैं इसे प्रून करूँगी। तो ये देखिए दोनों, ये फाइनल लुक है। दोस्तों आप लोगों को आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी कोशिश अच्छी लगी होगी। कोशिश अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।